इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग काफी सारे मीडिया वालों को देखते हैं जो कि लिंग मिंग सुंग को देखने आए हैं। पर तभी वहां पर जॉय और बेक आ जाते हैं। वो लोग भी इतने सारे मीडिया वालों को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो लोग कहते हैं कि क्या आप लोग ली मिंग सुंग को रिक्रूट करने आए हो अपने गिल्ड में। वही बेक तो अब सोचने लग जाता है कि ये है कौन, और वो कहता है नहीं, मैं इस काम से नहीं आया हूँ। वही पर चैन अब कहता है कि मुझे पता है कि ली ने फिन गिल्ड के साथ साइन अप किया है और मैं वहां पर किसी और काम से आया हूँ। और ये सुनने के बाद वहां पर मीडिया वाले थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बेक अब चोए से कहने लगता है कि एक ए रैंक का डंजन जो कि एस रैंक का बन गया, इस वजह से तुम्हें काफी दिक्कत हुई। चोय कहता है कि नहीं, इतनी भी दिक्कत नहीं हुई थी, दिक्कत तो व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों को हुई थी क्योंकि उन्होंने एक रेड गेट के अंदर ए रैंक के नूब्स को भेज दिया था। दोनों ही जिन्वो के बारे में कह रहे होते हैं कि उसने हमारी काफी ज्यादा मदद करी है, इसलिए उसे मैं रिक्रूट करूंगा। वो दोनों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं ये सोचकर कि आखिरकार कौन जिन्वो को अपने गिल्ड में लेगा। दोनों ही जिन्वो को अपने गिल्ड में लेना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है। बंदा कहता है कि क्या तुम ली मिंग सुन को रिक्रूट करना चाहते हो, क्या तुम इसीलिए आपस में लड़ रहे हो। जिस पर वो दोनों काफी ही गुस्से में मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ गया है अपने रैंक को वापस से रीचेक करवाने। पर वो अब इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर कहता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। अगले सीन में हम लोग को जिन्हो के क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जो कि ली के कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें ली को भी दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और अब यहाँ ली भी अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मेरा नाम ली मिंग सुंग है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एक हंटर के तौर पर अवेकन हुआ हूँ। मैं अब यहाँ पर अंदर जाऊंगा और अपनी रैंक को चेक करवाऊंगा। जब से मैं अवेकन हुआ हूँ मैं काफी ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि जो मिशन मुझे दिया गया है मैं उसे पूरा कर रहूंगा। फिन गिल्ड के मास्टर लीन के अंदर काम करूंगा। हम लोग देखते हैं कि इसी बंदे का नाम होता है लिम। के बाद रिपोर्टर्स ली से कहते हैं कि क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ रहे हो और क्या तुम पूरी तरह से एक हंटर बनने वाले हो। पर ली कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे काफी समय पहले पता चल गया था कि मेरी ए रैंक है। गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरा सिर्फ 2 साल का है। इस टाइम पर मैं हंटर बनूंगा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आऊंगा तो साल बाद। तब तक मेरे पास काफी सारे अचीवमेंट्स भी होंगे। अब वो सभी लोगों से कहता है कि मैं अपनी लाइफ को जोखिम में डालकर सभी के लिए लड़ाई करूंगा। वो अपनी स्पीच दे ही रहा होता है पर तभी जिन्हो वहां पर आता है और तभी उसे गेट पर ही रोक लिया जाता है, ये कहकर कि ली का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ये रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। ये देखकर चेयरमैन गो वहां पर आ जाते हैं और अब वो उस बंदे से कहते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, इसे अंदर आने दो। उसके बाद गो भी ली से कहता है कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट करी थी ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मत करना। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्वो को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं पर अब ली को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वो से कहने लगता है कि जिन्वो ने तो मेरा इवेंट खराब कर दिया। वो अब सभी लोगों से कहता है माफ करना, पर मैं अब अंदर जा रहा हूँ अपनी रैंक को चेक करवाने के लिए। बोलने के बाद वो अंदर जा ही रहा होता है तभी जिंचुल इसे रोक लेता है और कहता है कि अंदर ऑलरेडी एक रीचेकिंग चल रही है, तो तुम थोड़ी देर बाद ही एंटर करना। ये सुनकर ली अब उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, ये अंदर जाने दो, नहीं तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। और जिनचुल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने आए हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। ये सुनकर ली की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद जब वो अंदर जा रहा होता है तो वो वहां पर बेक और चॉय को देखता है। इसके बाद गो अब जिन्वो को बताता है ये लोग आज का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 2 साल बाद एक नया एस रैंक का हंटर आया है, इसलिए वो लोग तुम्हारी ताकत जानना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग अब जिन्वो को एक रूम में लेकर जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी रैंक को वापस से चेक करने से पहले लोग तुम्हारी हंटर एबिलिटी सिस्टम देखना चाहते हैं, आखिर तुम कौन सी एबिलिटी यूज कर सकते हो। जो देखकर जिन्हो अब एक सोल्जर को समन कर दिखाता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम सिर्फ समनिंग मैजिक यूज कर सकते हो। पर जिन्हो कहता है हाँ, पर मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। विगो जिन्हो से कहने लगता है कि जिनचुल ने मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट दी है, मैं इससे भी ज्यादा कर सकते हो ना, इसलिए करके दिखाओ। अब जिन्हो के पास भी और कोई चॉइस नहीं होती है और वो वहां पर अपनी पूरी आर्मी ही खड़ा कर देता है। देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये देखकर चोई भी कहता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर है। उसी तरह बेग भी कहने लगता है कि जिन्हो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, ये है इसकी पावर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन्हो की रैंक का फिर से चेक हो जाती है। उसे एक एस रैंक का नया हंटर लाइसेंस मिल जाता है। देखकर जिन्हो खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब स्पीयर ऑफ एवराइज को बेच पाऊंगा। मुझे अब इक्विपमेंट्स की जरूरत है जिससे कि मैं जाकर डीमन कैसल को कॉन्करर कर सकूं। के बाद अब गो जिन्हो से कहने लगता है कि अब तुम एक असली एस रैंक के हंटर बन गए हो। वो आगे बढ़कर मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स को देखना चाहूंगा। लेकिन में जिन्हो वहां से जा रहा होता है पर तभी चौ और बेक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग जिन्हो को कांग्रेस करते हैं एस रैंक का हंटर बनने के लिए। वो लोग अब जिन्हो को रोक कर उससे बात करने वाले ही
होते हैं अपने गिल्ड में आने के लिए, पर तभी जिन्हों उन्हें इग्नोर कर देता है और उनसे कहता है कि मुझे और भी कुछ काम है। ऐसा बोलकर जिन्हों अब यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके ऊपर मीडिया वाले टपक पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस न्यूज को सॉन्ग भी देख रही थी और अब वो जिन्हों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अब जिना को भी बताते हैं कि तुम्हारा भाई टीवी पर आ रहा है। वो लोग जैसे ही न्यूज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिन्हों तो अब 10th एस रैंक का हंटर बन चुका है। ये देखकर तो जिना हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम लोग माइनिंग टीम को भी देखते हैं और उन लोग को भी अभी पता चलता है जिन्हों के बारे में, और वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इस न्यूज को तो अब जूही भी टीवी पर देखती है। वो ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जिन्हों अब एक एस रैंक का हंटर बन गया है। और इस न्यूज को चाइन भी देख रही थी और अब हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है इतनी सारी मीडिया को देखकर। वहीं पर मीडिया वालों का ध्यान पूरी तरह जिन्हों पर होता है। वो सब तो इको अकेला छोड़कर चला जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने फादर से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं जिन्हों का माइंड चेंज नहीं कर पाया। अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो जिन्हों से बात करने गया था तो जिन्हों ने उससे कहा था कि माफ करना, पर मुझे अकेले कुछ और काम कंप्लीट करना है। इसके लिए मुझे लड़ते रहना होगा और ताकतवर होते रहना होगा। हाल के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मेरी प्रोग्रेस को बिगाड़ देगा और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो। इस बारे में जिन्हों अपने फादर को बताता है कि जिन्हों ने उसे ये बात कही थी। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ये काफी सेल्फी डिसीजन है। मैं तो इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारे भाई पर भरोसा कर रहा था, पर तुम आए और अपनी स्पीच देकर चले गए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए और अब तुम सारी चीजों का एंडन कर रहे हो और छोड़ रहे हो। या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना सही होगा? इस पर जिन्हों कहता है कि माफ करना फादर, पर मैं फिर भी जिन्हों को ही फॉलो करूंगा। जो सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तो तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मीडिया वाले इतना ज्यादा हो जाते हैं कि बेक और चोय वहां पर आ जाते हैं। वो लोग अब जिन्हों से कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें सेफली घर पहुंचा देंगे। इस पर जिन्हों कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहां से काफी तेजी से गायब होकर साइड में आ जाता है और अपने मुंह को ढककर वहां से चला जाता है। ये देखकर चोई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर बेक के तो काफी ज्यादा होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी आंखें तक जिन्हों को नहीं देख पाई, ये तो बहुत तेज है, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, पर आखिरकार कैसे? अब जिन्हों अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए हंटर ऑप्शन में आ जाता है। वहां पर एक ऐसे इक्विपमेंट को खरीदने के लिए आया है जो कि फायर बीस्ट के अटैक के खिलाफ डिफेंस कर सके। उसे एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो कि डंजन की हीट को रेजिस्ट कर सके। तो वो बंदा जिन्हों को एक चौका दिखाता है और एक रिंग भी। के बाद अब वो इस जिन्हों को इसका प्राइस दिखाता है। इतने ज्यादा प्राइस को देखकर जिन्हों थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम इसका प्राइस थोड़ा सा कम कर सकते हो? जिस पर वो बंदा कहता है नहीं, प्राइस तो फिक्स है, पर हाँ, अगर तुम यहाँ के ग्लास को तोड़ देते हो तो हम तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे। हमारे दुकान का जो ग्लास है उस पर मैजिक लगा हुआ है, एक ए रैंक का हंटर भी इसका कुछ नहीं कर सकता है। ये सुनकर जिन्हों अब उस ग्लास को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने पावर्स का यूज करके उस ग्लास को तोड़ने वाला ही होता है, और तभी वो बंदा उसे रोक लेता है। वो बंदा कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो फिर जिन्हों भी कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे कुछ और दिखाओ। फिर दूसरा बंदा आता है और कहता है चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि मैं वेपन्स का इंचार्ज हूँ। और फिर जिन्हों भी उसके साथ चला जाता है। अब यहीं पर वो पहला वाला बंदा देखता है कि जिन्हों ने तो ग्लास को टच भी नहीं करा है, पर फिर भी उसके पावर की फोर्स से वो कांच टूट चुका है। इसके बाद जिन्हों अब एक डैगर को देखता है जिसका की प्राइस काफी ज्यादा होता है। तब वो दुकानदार को अपने वाला ही डैगर दिखाता है और फिर वो कहता है कि इसका कितना प्राइस होगा। जिस पर वो बंदा कहता है ये कम से कम इसका प्राइस 100 मिलियन तो होगा ही। ये सुनकर जिन्हों शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इस डैगर को सिर्फ 2.8 मिलियन में खरीदा होता है। इसके बाद जिन्हों कहता है कि इसका मतलब है कि जो भी सामान मैं शॉप पर से खरीदता हूँ उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसका मतलब तो मुझे स्पीयर ऑफ एवराइज को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन्हों अब वहां पर कहता है कि क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? तो फिर वो बंदा कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें वापस से बेक को दिखाया जाता है जो कि जिन्हों के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो ताकतवर है, पर कुछ तो अलग है। उसकी सेकेंड अवेकनिंग काफी जल्दी पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, पर तब से लेके अब तक वो और भी ताकतवर होता जा रहा है। कहीं वो एक ऐसा हंटर तो नहीं बन गया जो कि लगातार लेवल अप होता जाता है। अगले सीन में अब जीना खिड़की के बाहर देखती है और वो देखती है कि वहां पर तो कोई भी मीडिया रिपोर्टर होता ही नहीं है। देखकर वो काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है और कहती है कि मैं फाइनली स्कूल जा पाऊंगी। तो फिर जिन वो पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें टीवी पर आना है तो आओ, पर मुझे कोल्ड मत करो। जिस पर जिन्हों कहता है ठीक है, वैसे भी मैं कल एक हफ्ते के लिए बाहर रहूंगा। जिस पर जिना कहती है कि क्यों? तभी वहां पर जिन्हों आ जाता है, जिस पर कि
जीना जिन्हू से कहती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, जिस पर जिन्हू भी उससे कहता है हाँ मैं जिन्हू का राइट हैंड मैन हूँ। देखकर जिन्हू को एक बहाना मिल जाता है, वो अब जिन्हू को पकड़ लेता है और अब वो जीना से कहता है कि एक हफ्ते के लिए मैं इसी के साथ काम करने वाला हूँ। ये सुनकर जिन्हू अब शौक हो जाता है और कहता है कि इसके बारे में तो हमने पहले कभी बात ही नहीं करी थी। पर तभी जिन्हू उसको काफी ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और उसे इशारे में हाँ बोलने के लिए कहता है। इस पर जिन्हू भी कहता है हाँ हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हू और जिन्हा रात को सो जाते हैं। जाने से पहले जिन्हू अब जिन्हा के लिए गार्ड्स को खड़ा करता है। वो वहाँ पर फैंकी यानी कि टेस के उन गार्ड्स को निकाल लेता है और वो कहता है कि उसके गार्ड्स तो 4 थे पर यहाँ पर 3 क्यों हैं। इस पर वो लोग जिन्हू को बताते हैं कि उसको तुमने हवा में उड़ा दिया था। इस पर जिन्हू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तीनों ऑलरेडी काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम लोग ही संभाल लोगे। वो वहाँ पर एक सोल्जर्स को कह देता है कि मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना। वो सोल्जर भी अब वहाँ पर रुक जाता है, जिसके बाद जिन्हू अब छत पर आ जाता है और अब वो यहाँ पर पूरी अपनी आर्मी को निकाल देता है और कहता है कि पेट्रोलिंग करना शुरू कर दो। वो लोग भी अब शुरू हो जाते हैं। वो देखकर जिन्हू अब सोचने लगता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अब सोसाइटी की मदद करने लगा हूँ। अगले सीन में हमें एक एंट मॉन्स्टर को दिखा रहा होता है जो कि उड़कर इसी शहर में आ रहा होता है। के बाद नेक्स्ट सीन में अब जिन्हू और जिन्हू एक साथ जा रहे होते हैं। नहीं, जिन्हू अब उससे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से घर से नहीं भागना चाहिए था। तो जिन्हू कहता है कि चिंता मत करो, इन चीजों को मैंने ही चूज करा है। वैसे तुम तेंगसुंग टावर में क्या करने वाले हो? आपने कहा था कि आप एक हफ्ते के लिए वहां पर जाने वाले हो। इस पर जिन्हू कहता है कि हाँ मैं वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो सुनकर जिन्हू हैरान हो जाता है और कहता है क्या आप और भी ताकतवर होना चाहते हो? आप तो ऑलरेडी एस रैंक के हो ना। जो सुनकर जिन्हू कहता है कि हाँ मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। सुनकर जिन्हू अब उसे वहां पर छोड़ देता है जिन्हू की लोकेशन पर। अगले सीन में अब जिन्हू अपने वाटर बीस्ट रिंग को पहन लेता है और उस विंड वाले रोप को भी पहन लेता है और अब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है और कहता है मैं डीमन कैसल को कॉन्करर करना शुरू कर सकता हूँ। तभी उसे क्वेस्ट की इन्फो मिलती है जहाँ पर जिन्हू को डीमन सोल्स 2 को कलेक्ट करना है। जिन्हू को डीमन मोनार्क बैरन की सोल को कलेक्ट करना है। डोर्न में से उसे शैडो एक्सचेंज रेन स्टोन मिलेगा। जो सुनकर जिन्हू खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ तो काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। के बाद जिन्हू टेलीपोर्ट करके 76 लेवल पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले था। अगले सीन में हमें जिन्हू की मदर को दिखाया जाता है जो कि जिन्हू के फादर से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो घर छोड़ देगा, क्या आप अकेला फील कर रहे हो? जिस पर वो कहता है नहीं, बस वो हमारा एक बच्चा था जिसे हमने पाला था, अब वो घर छोड़ गया है, वो बस बड़ा हो गया है। वो अब कुछ कहने ही वाले होते हैं पर तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ जाता है और उनकी आंख बंद होने लगती है। वो अब बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर जिन्हू की मदर शॉक हो जाती है। अगले सीन में हमें उसी कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे पावरफुल डीमन सामने आ रहे होते हैं। तभी जिन्हू अब वहाँ पर उस स्पेयर को तैयार कर लेता है और वो फैंग यानी कि टस्क को बाहर निकाल लेता है और उसे वो स्पीयर पकड़ा देता है, जिससे कि फैंग के जो मैजिकल पावर है वो और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है और अब वो उस डीमन के ऊपर फायर का हमला कर देता है। और इधर जिन्हू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक ही हमले में वो सामने वाला डीमन राख बन चुका है। जिन्हू अब शॉक होते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं स्पीयर फैंग को ही दे दूंगा। अगले सीन में हमें जिन्हू की मदर को दिखाया जाता है जो कि जिन्हू के फादर से कह रही होती है कि जिन्हू आपसे मिलने के लिए आया था, पर मैंने उसे कह दिया है कि आप बस ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गए थे। इसके बाद जिन्हू के फादर याद करते हैं कि उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें एड्रेनल सलम्बर हुई है जिससे कि वो हमेशा सोते रहेंगे। ये सुनकर वो पूछता है डॉक्टर से कि आखिर मुझे ये बीमारी हुई कैसे। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास लो मैजिक पावर का रेजिस्टेंस होता है, अगर वो पर्सन मैजिक पावर के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक रहते हैं तो उन्हें ये बीमारी हो जाती है। आपके रिलेटिव में या फिर कोई नजदीकी में कोई हंटर है? जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा एक हंटर है। डॉक्टर अब कहते हैं कि अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि यही कारण है। ये सब कुछ याद करने के बाद अब जिन्हू के फादर कहते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मैजिकल पावर है पर यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर का रेजिस्टेंस नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया से एलिमिनेट हो चुका हूँ? अगले सीन में हम लोग कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उन लोगों के सामने वही एंट मॉन्स्टर आ जाता है और अब वो डीमन उन्हें ही देख रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने काफी सारे डीमंस को हरा दिया है और उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। ये देखकर जिन्हू कहता है कि मैंने काफी अच्छा किया, मैंने अपने सोल्जर्स को 6 टीमों में बांट दिया और अलग अलग काम पर लगा दिया। वो अब बताता है कि जब मैंने उन्हें भेजा तो मैंने उन्हें 2 ऑर्डर्स दिए। पहला ये है कि हर टीम सेपरेटली एक्ट करेगी और सारे विजिबल एनिमीज को मारेगी, और दूसरा ये है कि जब एंट्री परमिट मिल जाए तो मुझे नोटिफाई कर देना। लेकिन वो अब कहता है कि मैं बाकी के आइटम्स को ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, मैं बस परमिट को ऑब्टेन कर पाऊंगा। पर एडवांस करने की मेरी पीस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए था क्योंकि 18 फ्लोर पर पहुंचे मुझे 2 दिन हो चुके हैं और मेरी प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, लगता है कोई दिक्कत है। अभी जिन वो देखता है कि उसकी एमपी काफी तेजी से गिरने लगती है।
यानी कि उसके सोल्जर्स को कोई कंटिन्यूअसली हरा रहा है। नु को अब पता चलता है कि ये तो उसकी हाई ऑक टीम ए है। जिन्हों अब कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पर हाई लेवल्स के डिमंस होंगे जो कि हाई ऑर्ड्स को हरा देंगे। वो कहता है कि ठीक है, मैं टीम ए को वापस बुला लूंगा और इन्वेस्टिगेट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिन्हों वहां पर पहुंच जाता है और उसे पहुंचकर पता चलता है कि टीम ए पर हमला होने के बाद टीम बी पर भी हमला हो गया। जिन्हों अब कहता है कि जो भी दुश्मन है वो ताकतवर है, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। फैंग टीम को तो टीम ए के पास होना चाहिए था, तो टीम बी के ऊपर हमला क्यों हुआ, जबकि वो तो काफी ज्यादा दूर थे। का मतलब है कि वो फैंग टीम जितना ताकतवर नहीं है, और इसका मतलब ये है कि वो ऐसे अपोनेंट को टारगेट कर रहा है जिसे वो हरा सकते हैं। और अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो इसका मतलब उसके पास इंटेलिजेंस है। इसका मतलब अगला टारगेट अब वो होने वाले हैं। जिन डीमंस की बात कर रहा होता है, हमें उन्हीं डीमंस को दिखाया जाता है जो कि अब उन भालुओं वाले टीम के पास आ जाती है, और अब वो लोग उस पर हमला करके उन्हें काफी ज्यादा आसानी से मार रही होती है। वहीं पर जिन्हों अब स्टील स्किल का यूज करके वहीं पर छुपा हुआ था और वो उन सभी को छुप कर देख रहा था। वो उन डीमंस को देखकर जिन्हों कहता है कि हाँ, ये तो ताकतवर है। अभी जिन्हों भी उनके सामने आ जाता है। ये देखकर एक डीमन उस पर हमला करता है, पर जिन्हों अब काफी तेजी से घूमकर उसे लात मारकर उसे पीछे कर देता है। इसके बाद जिन्हों अपने डैगल को निकाल कर उन डीमंस पर हमला कर कर उन्हें खत्म करता है, और अब इस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है। वो अब ये कहता है कि मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि मैजिक बीस्ट भी डरते हैं, पर तुम तो डर रहे हो। और अब मुझे आंसर मिल गया है कि हाँ, मैजिक बीस्ट भी डरते हैं। और अब इसी के साथ एक कमाल का वीडियो खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।